दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता दें, अब एक बार फिर से दिल्ली चकाचौंध होगी। आज से पहली से 8वीं तक के स्कूल खुले और 19 महीने बाद स्कूल खुले हैं। अभिभावकों को अपनी मर्जी से बच्चे भेजने की छूट है। सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स भी आज से खुल गए हैं। देश में कोरोना के कम हो रहे मामलों को देखते हुए देश के अलग अलग राज्यों में स्कूल कॉलेजों को खोलने का सिलसिला जारी है। कई जगहों पर तो क्लासेस शुरू भी कर दिए गए हैं। अब इसी क्रम में दिल्ली सरकार ने भी स्कूलों और कॉलेजों को फिर से शुरू करने के लिए घोषणा की है और राजधानी में 1.5 साल बाद आज से एक बार फिर सभी स्कूल कॉलेज खोले गए। हालांकि स्कूलों को ध्यान रखना होगा कि एक बार में 50% से ज्यादा बच्चे उपस्थित नहीं हो। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आज से सभी कक्षाओं के लिए स्कूल और कॉलेज खुलने के मद्देनजर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कक्षाएं हाइब्रिड तरीके से चलाई जाएं। और इसका मतलब है कि ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी रहेंगी। स्कूल खुलने पर किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही स्कूल सुनिश्चित करेगा कि उसके सारे स्टाफ को वैक्सीन लग चुकी हो। आपको बता दें कि प्रदेश में करीब 98% शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी जो हैं टीके की कम से कम एक खुराक ले चुके हैं। इसके साथ ही दिल्ली में सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स भी आज से खोल दिए गए हैं। तो आज से पहली से 8वीं तक के स्कूल खुले हैं और आपको बता दें कि सरकार की तरफ से गाइडलाइन में साफ तौर पर कहा गया है, जो भी अभिभावक अपने बच्चों को अभी स्कूल भेजना नहीं चाह रहे, उन्हें किसी भी तरह से बाध्य नहीं किया जाएगा और हाइब्रिड तरीके से स्कूल चलेगा, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में कक्षाएं संचालित होंगी। यानी कि जो अभिभावक अपने बच्चों को अभी स्कूल नहीं भेजना चाह रहे हैं, वो बच्चे घर पर रहकर ऑनलाइन कक्षाएं जो हैं वो अटेंड कर सकते हैं और जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं वो अपनी कक्षाओं में पढ़ाई कर सकते हैं। तो 1.5 साल बाद एक बार फिर से बच्चे 19 महीने बाद स्कूल का रुख कर रहे हैं। तो एक बार फिर से दिल्ली चकाचौंध होती हुई दिखाई देगी। आज से पहली से 8वीं तक के स्कूल खुल रहे हैं। इसके साथ ही सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, ये तमाम चीज़ें भी खुल रही हैं और इन्हें पूरी क्षमता के साथ खोलने के लिए इजाज़त दी गई है। अभिभावकों को अपनी मर्जी से बच्चों को स्कूल भेजने की इजाज़त है। दिशा निर्देश जो सरकार की तरफ से दिए गए हैं, जो गाइडलाइन जारी की गई, उसमें साफ तौर पर कहा गया है अभिभावक की सहमति यहाँ बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावक ही सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे उनके अभी स्कूल जाएं या ना जाएं और ऐसे में कोई भी टीचर बाध्य नहीं करेगा। ये सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा गया। साथ ही स्कूल प्रशासन को ये सुनिश्चित करना होगा कि जो क्लासेस चल रही हैं उसमें 50% ही बच्चे उपस्थित हों और कई पालियों में कक्षाएं चलाई जाएं, लेकिन 50% से ज़्यादा बच्चे एक क्लास में नहीं रह सकते हैं। यानी कि कोरोना गाइडलाइन का कुल मिलाकर पूरी तरह से पालन करना है, ताकि बच्चों का भविष्य और बच्चे के जो स्वास्थ्य हैं उससे कोई खिलवाड़ ना हो सके। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे भावना सिसोदिया, हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई है लाइव। भावना, अभी किस तरह से तस्वीरें देखने को मिल रही, क्योंकि 19 महीने बाद बच्चे स्कूल का रुख कर रहे हैं, जाहिर तौर पर उत्साह तो होगा ही, इसके साथ ही कोरोना गाइडलाइन का किस तरह से पालन स्कूल में करवाया जा रहा है? कम है, कुछ ही बच्चे हैं जो फिलहाल स्कूलों में आ रहे हैं। साथ ही साथ उनको गेट पे स्कूल वाले भी सैनिटाइज करा रहे हैं और बच्चों को खास तौर पे कहा गया है कि मास्क लगाना बहुत ही अनिवार्य है। भावना, टीचरों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि टीचर्स को भी वैक्सीनेट होना पूरी तरीके से बहुत ज़रूरी है, तो अभी टीचर्स का क्या कुछ रोल वहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि वैक्सीनेट होने के लिए सरकार की गाइडलाइन में कहा गया है। क्या जो टीचर अभी स्कूल आ रहे हैं वो पूरी तरह से वैक्सीनेट हैं? जी, मैं आपको बता दूं, सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस निकाली गई हैं उसमें यही कहा गया है कि जो स्कूल में टीचर्स होंगे वो फुल वैक्सीनेटेड होंगे और फिलहाल आज से स्कूल खुले हैं, तो इस बारे में ज्यादा जानकारी मिल नहीं पाई है। बाकी जब टीचर्स से बात हो पाएगी तभी कुछ पता लग पाएगा। क्या अभी स्कूल के बाहर कोई अभिभावक भी वहाँ पर मौजूद हैं? उनकी क्या सहमति बनी है, अभी बच्चे स्कूल आए या ना आए, अभिभावकों का क्या कुछ कहना है, इस बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है? फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि मैं स्कूल के बाहर हूँ और एक का दुक्का ही अभिभावक जो यहाँ पर आ रहे हैं, अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं। इससे ज्यादा बच्चों के आने की तादाद भी ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम बच्चे हैं जो फिलहाल स्कूलों में आ रहे हैं। अभी
बाकी दिल्ली सरकार के आदेश हैं कि अगर स्कूल खोले गए हैं तो उसमें अभिभावकों का इजाजत देना बहुत जरूरी होगा। अगर अभिभावक चाहेंगे तभी बच्चे स्कूल आएंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो जो ऑनलाइन क्लासेस का प्रोसेस चल रहा था उसी के द्वारा बच्चे अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। भावना, मैं चाहूंगी आप एक बार जरा स्कूल के अंदर जाएं, तस्वीरें दिखाएं कि वहां पर किस तरह से जो बच्चे आए हुए हैं, किस तरह से कोरोना गाइडलाइन का पालन वहां पर करवाया जा रहा है और बच्चों की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ वहां पर बिंदु जो है देखे जा रहे हैं। जी, मैं कोशिश करती हूँ स्कूल के अंदर जाने की, किस तरीके से स्कूल में माहौल है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। फिलहाल यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्कूल की एंट्री पे ही खड़े हुए हैं बच्चों का टेम्परेचर चेक करने के लिए। स्कूल टीचर्स ही यहाँ पे साथ साथ खड़े हुए हैं और गार्ड भी खड़े हुए हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं कि डेस्क पर भी सैनिटाइजर और मास्क रखा हुआ है। हम स्कूल प्रशासन की तरफ से बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की यहाँ पे बच्चों के लिए कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है। आज से स्कूल खोले गए हैं तो किस तरीके से यहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं, कितने बच्चे अब तक स्कूल में आ चुके हैं? मैम, सबसे बड़ी बात एक ये है कि पूरा सबसे पहले तो ये है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना कि हमें कोरोना से डरना नहीं है, हमें उससे फाइट करनी है, हमें सारे प्रिकॉशंस लेने हैं। सारा सब कुछ प्रिकॉशन लेते हुए अपनी क्लासेस को अटेंड करना है, क्लास अटेंड करना है, हैंड सैनिटाइज करवाने, मास्क कंपल्सरी प्लस टेम्परेचर। एनी डिफिकल्टी इज देयर देन क्लास टीचर इज रेडी टू हेल्प। ये सब सारे अगर अभी बात की जाए तो कितने बच्चे अभी तक, आज पहला दिन है स्कूल खुले हैं, तो कितने बच्चे अब तक स्कूल में आ चुके हैं? मैम, नियर अबाउट 15% बच्चे आ चुके हैं अभी तक। तो जैसे कि आपने देखा कि स्कूल प्रशासन की तरफ से भी कहना है कि फिलहाल अभी 15% बच्चे आए हैं और सैनिटाइजेशन, मास्क और टेम्परेचर चेक करने का खासा यहाँ पे ख्याल रखा जा रहा है। भावना, आप जरा बात करके जानने की कोशिश करिए कि कितनी पाली में स्कूल चलाए जाएंगे, क्योंकि 50% से ज्यादा बच्चे अगर एक कक्षा में बैठाए नहीं जा सकते हैं तो इसके अलावा किस तरह से स्कूल संचालित क्लासेस को कर रहा है? अगर हम क्लासेस की बात करें तो 50% से ज्यादा बच्चे क्लास में नहीं बिठाएंगे तो कितने सेशंस में स्कूल चलेंगे? मैम, ये जो है बैच वाइज बच्चों को बुलाया जा रहा है। जैसे कि किसी क्लास में 40 बैचेस हैं तो 50% 20 को आज बुलाएंगे, 20 को कल बुलाएंगे, ऐसे बैच बना के और फिर रेगुलर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऑल्टरनेटिव क्लास में चलेगा। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि ऑल्टर डेज में क्लासेस चलेंगी, जो बच्चे आज स्कूल में आ चुके हैं उनको छोड़ के बाकी दूसरे बच्चों को कल स्कूल में बुलाया जाएगा। तो बच्चों के साथ साथ क्या टीचर्स के साथ भी ऑल्टरनेट डेज लागू होंगे, क्योंकि टीचर्स अगर कंटिन्यू आ रहे हैं तो उनके लिए भी क्या ऑल्टरनेट डेज जो हैं यहाँ पर लागू किए जा रहे हैं? भावना, मैं इस बात को जानने का प्रयास करती हूँ कि टीचर्स के साथ भी ऑल्टरनेटिव डेज का कुछ रहेगा कि जैसे जो टीचर्स ऑल टीचर्स विल कम एंड दे विल परफॉर्म देयर ड्यूटी रेगुलरली। उनका साफ कहना है कि टीचर्स का रोज आना है और वो अपनी ड्यूटी रेगुलर देंगे। ठीक है भावना, आप हमारे साथ बने रहिए, आपका रुख करेंगे। दुष्यंत हमारे साथ बने हुए हैं, लाइव जुड़े हैं। दुष्यंत, किस तरह की तस्वीरें आज देखने को मिल रही, क्योंकि 19 महीने बाद एक बार फिर से दिल्ली चकाचौंध होती हुई अब दिखाई देगी, क्योंकि स्कूल खोल दिए गए हैं, मल्टीप्लेक्स सिनेमा घर भी खोल दिए गए हैं, तो जाहिर तौर पर अब लोगों का जो बड़ा झुकाव है मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घर की तरफ वो दिखेगा, और साथ ही बच्चे इतने टाइम बाद स्कूल जाएंगे। बिल्कुल मैम, मैं आपको बताना चाहूँ कि सुबह से ही जो पेरेंट्स है वो भी अभिभावक है कि अपने पेरेंट्स को लेकर, जो इतने महीनों से बच्चे स्कूल में थे, जो पढ़ाई थी, जो फिजिकली पढ़ाई थी वो नहीं हो पा रहे थे, तो लगातार बच्चों के ऊपर प्रेशर था, वो भी कहीं ना कहीं पड़ रहा था। ऐसे में आपको बता दें कि जो पेरेंट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं आज खुश नजर आए। स्कूल के बाहर भी हमने पेरेंट्स से बात की थी तो वो उनके में भी ज़्यादा खुशी जाहिर की जा रही है। इसके साथ अभी आप जरा स्कूल की तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से बच्चे वहां पर पहुंचे हैं और कितने प्रतिशत बच्चे आज आए, क्योंकि आज तो पहला दिन है, स्कूल खुला है, आज पहला दिन है, तो जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा संख्या में बच्चे तो नहीं आए होंगे, लेकिन मैं चाहूंगी एक बार आप जरा तस्वीरें दर्शकों को दिखाएं। बिल्कुल मैम, आपको दिखाना चाहूंगा कि जो स्कूल के बच्चे हैं वो लगातार आज स्कूल में आए हैं, और इसको स्कूल की जो तस्वीर है वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि जो टीचर का कहना है कि हर बेंच पर एक ही स्टूडेंट बैठा है और सभी बच्चे मार्क्स लगा कर आए हैं, और लगातार जो पढ़ाई है वो भी पहले की तरह कंटिन्यू हो रही है, तो बच्चे लगातार आज खुश है। काफी संख्या में जो पूरे बच्चे हैं वो तो नहीं आए हैं, लेकिन ऐसे में जो स्कूली बच्चे हैं वो काफी आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं वो भी स्कूल में देखने के लिए आए थे कि स्कूल में सैनिटाइजर का इस्तेमाल या जो मास्क पहन के जो बच्चे आए हैं वो कहीं ना कहीं
जो पहन के आए हैं कि नहीं। तो ऐसे में लगातार स्कूल के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं और पेरेंट्स भी इस स्कूल में देखने के लिए आए कि बच्चे कहीं एक दूसरे के साथ तो नहीं बैठे और एक दूसरे को कॉपी शेयर खाना शेयर की बात जो है वो भी लगातार स्कूल के टीचर है वो भी कह रहे हैं कि एक दूसरे के साथ बैठकर खाना ना खाएं और एक दूसरे से हाथ ना मिलाए अपने ही डेस्क पर और अपना ही काम लगातार करते रहे। तो ऐसे में ये स्कूल के बच्चे वक्तापुर भगवती देव स्कूल के। ठीक है भावना, एक बार मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि देखिए दिवाली का टाइम है और ऐसे में दिवाली में प्रदूषण का खतरा भी दिल्ली में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर टीचरों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है बच्चों को सही तरीके से स्कूल में रखना, कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाना, बच्चों का स्वास्थ्य सही रह सके इसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करना कहीं ना कहीं टीचर्स के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। जी, ये बात सच है कि ये टीचर्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे साथ यहाँ पे स्कूल साइड से टीचर्स भी मौजूद हैं, एक बार उनसे बात करते हैं कि इस चुनौती से वो लोग कैसे वो करेंगे। मैम, दिवाली भी है, प्रदूषण का खतरा भी है, तो कितना चैलेंजिंग लगता है आपको कि बच्चे भी स्कूल में आ रहे हैं, कोविड गाइडलाइंस को भी फॉलो करना है? काफी ये देखो ठीक है, क्योंकि अभी बाहर भी निकलेंगे बच्चे को रोक नहीं सकते हम, वो फेस्टिवल एंजॉय तो करेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा हमें खुद ही डिस्टेंस बना के रखना पड़ेगा आपस में। तो बच्चों को, पेरेंट्स को भी बोलेंगे हम, जैसे देखो बच्चे स्कूल में आएंगे इनको डिस्टेंस बना के रखो, जितना कम हो सके उतना बाहर निकालो उनको और घर पे भी सेफ रखो उनको। स्कूल में खासकर प्रदूषण से बचने के लिए स्कूल में कोई नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल उनकी सेफ्टी होगी स्कूल में, इस टाइप का कोई भी काम नहीं होगा। ठीक है, प्रदूषण वगैरह कुछ नहीं, पूरी सेफ्टी रखेंगे हम हमारे। जैसे कि हमने देखा कि मैम का भी साफ बताना है कि स्कूल में भी बहुत बच्चों को प्रिकॉशनली रखा जाएगा, बच्चों को समझाया जाएगा कि ज्यादा बाहर ना निकलें और कोविड गाइडलाइंस का पूरा बिल्कुल यहाँ पर क्योंकि कोरोना गाइडलाइन का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बेहद सतर्कता के साथ जो है स्कूल में रहना होगा बच्चों को, साथ ही टीचर्स के लिए भी एक चुनौती है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दुष्यंत और भावना आपका, और आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अपनी नज़र बनाकर रखिएगा क्योंकि यहाँ पर एक बार 19 महीने बाद फिर से स्कूल खुले हैं तो जाहिर तौर पर चुनौतियाँ ज़्यादा हैं।